राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे भाई आप सब ठीक होंगे। तो मेरे भाई आज हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, एसएसजीडी की बुक थी जो आरडब्ल्यूए की, उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके थे और उसका पार्ट नंबर आज हम 2 करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कि हम इस बुक का सोल्यूशन हम करने वाले, ठीक है ना मेरे भाई। तो पहले के 20 क्वेश्चन आपको मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, डॉक्टर्स ने बोला था बेड रेस्ट के लिए, क्योंकि पाँव में चोट लग गई थी तो उस वजह से वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेंगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे भाई, कर लेना मेरे भाई। और लास्ट में बताना, वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर कोई बच्चा पूरी देखता तो बताना कि वीडियो कैसी लगी और कितना उसको समझ में आया। हम यहाँ पे केवल और केवल सोल्यूशन करेंगे और जैसे एग्ज़ाम में आपको करके आना वैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो हम कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ हमें, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है ना मेरे भाई। हमें एक संख्या दी हुई है 4x 573y, ये संख्या हमें दी हुई है और ये हमसे बोला कि ये 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य तो किस किस से विभाज्य होगी, 8 और 9 से। दोनों की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, 8 की भी और 9 की भी, ठीक है ना मेरे भाई। तब क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी को लगाएंगे। डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट को जब हम बात करेंगे 8 निम, जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी वो एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ रखा तो उसको डायरेक्ट समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे समझा तो मैं दूंगा लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है मेरे भाई। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट को अगर 8 से भाग कर दें और वो भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। सभी को पता है ये बात, हाँ भैया पता है हमें भी। तो 8 से भाग करते हैं, 8 निम 72, एक बचा। और 8 के पहाड़े में आगे एक का बता, 8 दूनी 16, मतलब y की जगह हम, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। तो y की जगह हम 6 को रख देंगे, y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 6। अब 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, जब मैंने आपको क्या बताया, जब भी 9 या 9 का कोई मल्टीपल बने उसको उड़ा दो, ठीक है भाई, ठीक है भैया उड़ा देंगे। देखो कैसे उड़ाएंगे, 6 और 3 9 बन रहा है, 9 उड़ा दिया। 5 और 4 9 बन रहा है, उड़ा दिया। अब क्या क्या बचा, 7 प्लस x बाई 9। 7 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, लो सर 2 जोड़ दो, 9 आ जाएगा, 9 से 9 भाग हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमसे क्या पूछा, x प्लस वाई का मान। तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 8 और 2 6 और 2 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना मेरे भाइयों। एक सेकंड यार, डस्टर कहीं गुम हो गया है, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गया। नहीं मिल रहा यार डस्टर, तो चलो कोई नहीं, हम इसी को डस्टर बना लेते हैं। जल्दी से साफ हो जाए वैसे ही। लो भैया बना दिया हमने डस्टर कपड़े को ही, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने होगा। यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y का मान क्या होगा। x का अधिकतम मान है और 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित। तो एक बार हम संख्या को लिख लेते, क्या है हमारी संख्या, 5y, सेकेंड, हाँ अब ठीक है, 5y 9740 5x2, ठीक है ना मेरे भाई। और x का अधिकतम मान हमें लेना है। तो अधिकतम से अधिकतम हम क्या ले सकते हैं, x की जगह पे 9 ले सकते हैं। वैसे तो 72 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे
तब ये भी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन मैं आपको सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करेंगे हम। अधिकतम मान लेना तो कितना ले सकते हैं हम, सीधा 9 ही ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगी तभी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं 9, तो 9 लेते हैं तो 8 7 56 बचेगा 3, 8 चौक 32, मतलब हो जाएगी 9। एक्स की वैल्यू 9 सेटिस्फाई कर रही है, तो एक्स का अधिकतम मान जो आएगा वो 9 से आगे आप कुछ रख के दिखा दो, यहाँ पर 10 रख के दिखाना, नहीं रख पाओगे ना, तो एक्स की वैल्यू 9 सबसे बड़ी है, अधिकतम मान हो गया। ठीक है भैया, 9 रख दिया हमने। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, जहाँ भी 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा उसको हम काट देंगे। तो 9 पहले ये बन रहा है, ये काट दिया, यहाँ पे 9 बन रहा काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया, 5 और 4 9 काट दिया। अब बचा क्या क्या, बचा हमारा 5 + y बटे 9। ठीक है ना मेरे भाई। अब 5 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो भैया 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दिया। अब x का अधिकतम मान था, तो देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है x - 2y, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। तो x की जगह हम 9 को रख देंगे, 2 की जगह हम 4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8, ये बचेगा हमारा 1। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना मेरे भाइयों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार, इसको मैं साफ कर देता हूं तब तक आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। यदि 9 अंकों वाली एक संख्या को बेहतर से विभाज्य है तो 2x - 3y का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई, एक 9 अंकों की संख्या में दी हुई है 8 7 6 0 5 x 3 1 y, ये हमें दी हुई है, और अधिकतम मान तो इसमें बोला नहीं है, तो हम जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे उसको ये काम चला लेंगे। तो बेहतर से विभाज्य बोला ना इसने, हाँ बेहतर से विभाज्य, तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपको भी लिखने की आदत पड़ जाएगी फिर। ये चीज़ मैंने फील की है, जैसे टीचर बताता है, टीचर जितना लिखता है फिर बच्चे को वही आदत पड़ जाती है, आपको कम लिखना है, स्किप करना ज़्यादा चीज़ों को। तो क्या करेंगे हम, 8 की लास्ट के 3 डिजिट है, तो 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 8 8 3 24, 8 3 24 बच्चे कितने, 6 और 1 7, और 8 के पहाड़े में 7 का बात आ गई, 8 9 72, मतलब y की जगह हम कितना रख सकते हैं, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई भैया। तो y की जगह हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है ना मेरे भाई। अब किसकी डिविजिबिलिटी बची, 9 की डिविजिबिलिटी बची। तो 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको कई बार बता रखी है, अब मैं नहीं बताऊंगा कि 9 की डिविजिबिलिटी, वैसे मैं बता देता हूँ क्या लगता है बताने में। तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है जहाँ पे भी 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा उसको हम उड़ा देंगे। तो देखो 6 और 3 9, ये हमने उड़ा दिया, 7 और 2 9 उड़ा दिया, 8 और 1 9 उड़ा दिया। बचा आप कितना है, देखो एक बार बचा क्या है, बचा हमारा 5 और x, ये बचा हमारा 5 + x/9, ये हमारा बचा। तो 5 में मैं क्या जोड़ोगे, 9 के डिविजिबल 4 जोड़ दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मेरे भाई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2x - 3y, ये हमसे पूछा है। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। y की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, माइनस करेंगे तो आएगा 2, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, चलो एक बार जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को, गर्मी ज़्यादा हो गई, पसीने ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि लाइट्स की वजह से गर्मी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 9 अंकों की संख्या बेहतर से विभाज्य तो √7x - 3y क्या होगा। जल्दी जल्दी लिखते हैं एक बार, 8 9 5 6 3 x 8 7 y, ये हमें 9 अंकों की संख्या में दी हुई है और ये बेहतर से विभाज्य है। तो 8 से करेंगे, पहले लास्ट की 3 को, 8 एकम 8 ये हो जाएगा,
8 9 72, मतलब वाई की जगह हम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो वाई की जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, 2 को रख दिया। ये आप स्पीड में करने लग जाओगे तब आप खुद करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ तब टाइम लग रहा है ना, मैं तो सीधा ये लिखता ऑप्शंस में देख के, और हाँ ये मुझे पता चल गया 8 है, वाई की वैल्यू 2 आएगी, और ये आसानी से हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे। प्रैक्टिस मैटर करती है आपने कितनी की। तो जहाँ पे भी अब 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा हम उसको काटेंगे। पहले 9 को दिख रहा है काट दिया, 6 और 3 9 दिख रहा है काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया। अब बचा कितना देखो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 प्लस x बाय 9। अब 21 में मैं क्या जोड़ू कि 9 का डिविजिबल बन जाए, तो भैया 6 जोड़ दो, x की वैल्यू 6, ठीक है मेरे भाई, जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। अब देखो हमसे पूछा है अंडर रूट 7x माइनस 3y, ये हमसे पूछा है। तो x की वैल्यू कितनी 6, 7 6 42 माइनस y की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 को, तो आएगा हमारा 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करेंगे वीडियो ताकि लंबी ना बने। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको सीखनी है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाजित तो अंडर रूट 7x प्लस 7y का मान क्या होगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखो एक बार इस क्वेश्चन को भी देखो, हमें दिया हुआ है 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y, ये हमें दिया हुआ है मेरे भाई, ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है, और हम ये बोला है कि ये 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य है तो लास्ट को तो लास्ट के 3 डिजिट को तो 8 से भाग होना होगा, तो 8 से भाग करते हैं, 8 नहीं 72 बचे 6, और 6 आगे का आता है 8 8 64, मतलब y की जगह हम कितना ले सकते, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, तो y की जगह हम कितना रख देंगे 4 रख देंगे मेरे भाई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे भी 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा उसको हम काट देंगे। तो 9 पहले कट गया, 8 और 1 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया, 6 और 3 9 ये कट गया। अब बचा कितना 8 और 4 12 और 3 15, 15 प्लस x, ये हमारा बचा बाई 9। अब क्या जोड़ूँ x की जगह मैं क्या रखूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाएगी, तो आप बोल दो भैया आप x की जगह 3 रख दो, 15 और 3 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अंडर रूट 7x माइनस प्लस 7y। तो x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी 4, तो 4 7 चौक 28, यहाँ पे आ गया 28 प्लस y की वैल्यू कितनी, y की रख दी मैंने, y की वैल्यू कितनी यहाँ पे आएगा 28, और यहाँ पे 8 x की वैल्यू 3, तो 7 ये 21। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा अंडर रूट 49, ये किसका होता है 7 का, सभी को पता है। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे भाई, कुछ ज़्यादा ही पसीने आ गए, एक बार पूछ लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे भाई, कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना मेरे भाई। पढ़ो लिखो मेरे भाई, पढ़ो लिखो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 26, यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य तो y के अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, y का अधिकतम मान। एक बार 10 अंकों की संख्या को हम लिख लेते, क्या है 6 4, अब दिख रहा होगा 6 4 3 x 1 1 4 5 y 2, और y का अधिकतम मान बोला है, y का अधिकतम मान बोला तो हम y की जगह 9 रख सकते हैं,
9 रख सकते हैं, 9 रखेंगे तो 88 से भी भाज्य है, तो 88 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 88 की डिविजिबिलिटी है ये संख्या 8 से भी भाग होनी चाहिए और 11 से भी भाग होनी चाहिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी तो लास्ट के 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो y की जगह हम 9 रखेंगे तो 8 7 56 बचेगा 3, 8 चौक 32, मतलब 9 सेटिस्फाई हो गई। सबसे बड़ी 9 सेटिस्फाई, अधिकतम मान 9 सेटिस्फाई हो गया भैया, हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो 9 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब बच्चे किसकी? 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी बड़ी ही आसान है, थोड़ी सी टिपिकल भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 9 और 11 और 8 की डिविजिबिलिटी से ही आते हैं। तो देखो एक बार कैसे होगा, कैसे करेंगे हम इसको। हम इसको करेंगे, देखो ऑल्टरनेट को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 प्लस एक्स, 8 और 4 12, 12 प्लस एक्स, ये हो गया हमारा नीचे वाला को जोड़ो। ऊपर वालों को जोड़ लो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। अब ऊपर वालों को जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23। कितना आ गया मेरे भाई? 23। अब इस x को तो भूल जाओ, एक बार ये बताओ मुझे इन दोनों में कितना गैप है? इन दोनों में कितना गैप है मेरे भाई, बताओ एक बार। इन दोनों में गैप कितना है? इन दोनों में गैप आपको दिख रहा होगा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 11 का गैप है। या तो इनका गैप 0 बना दो, या 11 या 22 या फिर 11, कोई मल्टीपल, आपकी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो सीधा पहले दिख रहा है 11 का गैप है, तो हम x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं ना मेरे भाई। गैप ही तो बोला मैंने 0, 11 या 22, 11 को कोई मल्टीपल बनाओ, तो पहले से ही 11 का डिफरेंस जो 11 है, तो क्यों हमें और कोई चीज़ रखनी? जब हमें बोला ही नहीं कि x का भी अधिकतम मान, x और y दोनों का अधिकतम मान नहीं बोला, तो हम क्यों रखें भाई? बताओ एक बार मुझे। नहीं रखेंगे ना, क्यों फिजूल में खर्च करेंगे दिमाग को। तो आ गया हमारे क्वेश्चन की ओर। देखो ये हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y, क्या होगा? तो देखो 2x, x की वैल्यू 0, x की 0 की किसी के साथ गुणा कर लो वो 0 हो जाएगा। माइनस 3 है, 9 3 27, माइनस 27, माइनस 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, ठीक है ना। यार कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है आज तो, पीछे से देखो बिल्कुल भीग गई है शर्ट, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। पंखा भी तो नहीं चला सकते मेरे भाई, नॉइस कैंसिलेशन नहीं है फ़ोन में, तो उस वजह से थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं पंखा भी नहीं चला पा रहा हूँ। और एसी तो कहाँ, गरीब आदमी भैया, हम कहाँ से एसी लाएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं स्टूडियो बनाऊँ और फिर आपको बिना पसीने के पढ़ाऊँ, ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी मैं बताना भूल गया, लिख लो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 27, 89 x 531 y। क्वेश्चन नंबर 27 में मैं बोला कि 11 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, x माइनस वाई क्या होगा? 88 से विभाज्य है तो वही 8 से और 11 से दोनों से डिविजिबल होगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी हम पहले लगाएंगे, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी आसान है लगाना। तो 8 की डिविजिबिलिटी जब हम लगाएंगे तो 8 3 24 बचेगा 7, y की जगह हम कितना रख सकते हैं? 2। अधिकतम मान बोला है? नहीं बोला मेरे भाई, तो 2 रख दो, ठीक है। अब 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी आपको सभी को पता आसान है, 2 और 1 3 2 और 1 3, सॉरी 3 और 2 5, 5 और x को एक बार भूल जाओ, 5 में लगा देंगे, 5 5 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? 5 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 5 24, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 24 प्लस x, ये हो गया हमारा नीचे वाला को जोड़ो, ऊपर वाले को जोड़ लो। 4 और 7
11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, ये आ गया हमारा 26, ऊपर वाला का जोड़। अब देखो, या तो मैं इन दोनों का गैप कितने का 2 का, या तो मैं इन दोनों का गैप 0 बना दूं, या फिर 11 11 का मल्टीपल बना दूं, तो मैं 0 ही बना देता हूँ। करीब को तो करीब है, इसको एक 2 दे दूंगा तो गैप 0 हो जाएगा ना। तो मैं x की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ मेरे भाई, 2 ले ली, 2x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, x माइनस वाई, 2 माइनस 2 बराबर 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है मेरे भाई। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो चल रही है ना, कोई क्या पता चले वीडियो स्टार्ट की एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। यदि संख्या 65 23 678 पी क्यू 99 से भी भाज्य है, तब पी और क्यू का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, और ये ऑप्शन से ही शॉर्ट रहेगा। अगर आप बेसिक से बनाओगे तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के ही आ जाओगे, आपसे बनेगा नहीं। अगर आपकी बेसिक बढ़िया है तो ही आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिक मजबूत मांगता है क्वेश्चन क्या मांगता है, मजबूत बेसिक मांगता है। तो देखो एक बार क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आपको इजी वे में बताऊंगा मैं। तो 99 की डिविजिबिलिटी लगानी है हमें इसमें। तो 99 की डिविजिबिलिटी क्या है, एक तो 9 और 11 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ये पता चल गया, बोले भैया पता चल गया। देखो अब कैसे लगाते हैं हम, पहले सीधा हम इसमें डायरेक्ट 11 की लगा देते हैं। तो एक बार नीचे वालों को जोड़ लो, एक बार ऊपर वालों को, तो क्या और 8, क्या को भूल जाओ एक बार के लिए, पहले इन नंबर्स को जोड़ लो। 8 और 4 12, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, तो 22 प्लस क्यू, ठीक है ना मेरे भाई। ये नीचे ऊपर वालों को जोड़ लो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 प्लस पी, तो 15 प्लस पी। अब देखो ऑप्शंस में हमें पी और क्यू की दोनों की मान पूछा और ऑप्शंस में दिया भी, और एक गौर आप कर रहे होगी, सभी को जोड़ो। 8 आ रहा, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, सभी को जोड़ के 8 आ रहा है। तो हम सीधी वैल्यू ही पुट करते हैं। देखो 4 और 4 करेंगे, 4 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19, और 4 यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। 26 और 19 में क्या 0 या 11 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो ये वैल्यू हमारी, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा 6 और 2, पी की जगह 6, यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, और यहाँ पे हम रखेंगे 2, यहाँ पे क्यों की जगह हम रखेंगे 2, मतलब 24। 21 और 24 में क्या 0 या 11 कोई मल्टीपल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा बेकार है। अब पी की जगह हम रखेंगे 2, पी की जगह हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 17, और क्यों की जगह हम रखेंगे 6, यहाँ पे 6 रखेंगे 28, यहाँ पे 17, 17 और 28 में क्या 11 गैप है ना, 11 का ही तो गैप है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6, और पी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2, ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको इसको ऑप्शन से ही करना अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप बेसिक से गए तो मेरे भाई पेपर में सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे। बेसिक वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने पहले 1-2 बार कर रखा तो आप बेसिक से वैसे भी कर लोगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन मैं यहाँ पे बुक सोल्यूशन दे रहा हूँ और एग्ज़ाम अप्रोच बता रहा हूँ, तो मेरा ये हक बनता है कि आपको ये चीज़ भी बताऊँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य। एक बार मैं जल्दी जल्दी ऑप्शंस को लिखता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 6 4 9 0 बी, अब हमें पता करना है 4 7 और 23 से कौन सी संख्या विभाज्य है।
मैं बोलूँ कि मैं इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा सकता हूँ, मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे? देखो 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बता रखी, देखो 7 की होती है, इसकी हम क्यों करें जब हम हमारा 4 की डिविजिबिलिटी से चेक करना पड़ता है। ऑप्शन अगर सभी एक से दिए हो तो बात अलग है, हम करें, लेकिन अब दिए ही नहीं है ऑप्शन, इतनी दूर दूर दिए हैं तो दिक्कत क्या है। देखो 4 की डिविजिबिलिटी लिखो 90, 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 2 डिजिट भाग हो रही है तो वो संख्या पूरी 4 से भाग होगी। 90 क्या 4 से होता है? भाग नहीं होता, कट गया ऑप्शन, पहला हमारा राइट नहीं होगा। 45 कटता नहीं कटता, 40 कटता कटता है, 57 कटता नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा एकदम में लगा के भागो, क्योंकि नंबर तो यार उतने ही मिलने हैं। वो आपको सोल्यूशन थोड़ी देखेगा कि एग्जामिनर आप कैसे सोल्व कर रहे हो, उसको तो आपका टिक होना चाहिए ना क्वेश्चन पे। तो चलो चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगी? एक संख्या a वो हमारी 6 और 21 दोनों से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जो दोनों से विभाज्य होगी? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ही तो होगा जो इन दोनों से विभाज्य होगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 21 का, अरे यार 6 और 21 का एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम लेने का तरीका है, जैसे 6 में कितना क्या क्या है? 3 और 2 है, इसमें क्या है? 7 और 3 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है? 21 के पास क्या नहीं है? एक 2 नहीं है और सारी चीज़ है 3 भी है, एक 2 नहीं है, तो 6 से भी हो जाएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 42। ये दोनों का एलसीएम आ गया, ठीक है ना मेरे भाई, एलसीएम आ गया 42। अब ये बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये हमारी इन दोनों से विभाज्य है, तो 5a किससे होगा? तो 5a इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10 की 0 ऐसी लगी है, 1 5 का 20 हो रहेगा 21, 210 किससे विभाज्य होगा? 210 से विभाज्य होगा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है मेरे भाई। आसान क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15, 24 और 36 से पूर्ण विभाज्य है? पूर्ण वर्ग बताना है, तो देखो 15, 24 और 36, इन तीनों की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? किस किस में तोड़ोगे आप इसे? 15 में क्या होता है? 3 गुणा 5, यही तो होता है। इस यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक पावर लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है ना। यह क्या होता है? 2 की पावर 3, 8 3 24, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 8 गुणा 3, 8 3 24। 36 में क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब एलसीएम लेना हमें इनका और 2 की मल्टीपल चाहिए। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, तो 3 को ले लो एक बार, 2 की पावर 3 ले ली, गुणा 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, 2 की तो ले ली, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 ले ली, गुणा 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 ही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो पावर को 2 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा सभी को। तो यहाँ पे कितनी कितनी कमी? एक 2 की कमी है, तो 2 की पावर 4, यहाँ पे हम 2 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 पावर है, तो यहाँ पे हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। अब आपको देखो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 और 1 5 मिलके 0 बना लेते हैं, तो 2 5 और 2 0, 2 5 और 2 2 मिलके 2 0 बना लेंगे, तो 2 0 सीधे हम लिख देंगे। बचेगा कितना? 2 यहाँ से निकल गए, तो 2 की पावर 2 बची, 2 की पावर 2 4, 4 4 निम 36, 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m
8 3 m 4 m 1 9 से विभाज्य है। तो आसान क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, m5 m8 3 m4 m1 ये हमारी 9 से विभाज्य है। तो 9 की डिविजिबिलिटी का ही उपयोग करेंगे हम। 9 से विभाज्य तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या, जहाँ पे भी 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा उसको काट देंगे। 8 और 1 9 काट दिया, 5 और 4 9 काट दिया, बचा कितना 3 + m + m + m। ठीक है ना मेरे भाई, ये हमें 9 से विभाज्य बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे संभावित सबसे छोटे और सबसे बड़े मान। अब मैं बताऊंगा छोटा और बड़ा मान कैसे निकलता। देखो यहाँ पे आप 1 रखो, m की जगह 1 रखो तो सभी जगह 1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। mm ही सभी जगह, वेरिएबल तो सेम ही है ना। तो 1 रखते, 1 1 2 और 3 3 और 3 6, 9 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, रिमाइंडर बचता है 6। तो यहाँ पे 2 रखो, 2 2 4 2 6 और 3 9, मतलब m की सबसे छोटी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, वो 2 हो गई। 9 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, m की सबसे छोटी वैल्यू 2 हो गई। अब इससे बड़ी वैल्यू निकालनी है हमें। इससे बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 रखेंगे, 3 3 6 3 3 और 3 3 चौक 12, नहीं हो रही। 4 रखेंगे, 4 4 8 4 12 12 और 3 15, 9 से हो रही है, नहीं हो रही। 6 18 और 3 सॉरी 5 5 15 और 3 18, मतलब m की वैल्यू 1 5 भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है भैया। अब इससे बड़ी भी मिल सकती है। 6 से करेंगे, 6 3 18 और 3 21, नहीं हो रही। 7 3 21 और 3 24, नहीं हो रही। 8 3 24 और 3 27, मतलब 8 भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है मेरे भाई। तो क्या होगा, सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का गुणनफल पूछा, तो 6 और 8 का मल्टीप्लाई पूछी, सॉरी 2 और 8 की मल्टीप्लाई पूछी, तो कितनी आएगी 8 दूनी 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अब समझे बड़ा मान और सब छोटा मान कैसे निकालते हैं। तो चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि संख्या 87m6203m 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। एक संख्या दी हुई में 87m6203m 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य मतलब किसके, 2 और 3 से, दोनों से विभाज्य है। ठीक है मेरे भाई, हम सीधा 3 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे। देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, जहाँ 3 या 3 का मल्टीपल बने उसको काट दो। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब तो ये बंद होगी का वीडियो, नहीं अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है अभी। तो देखो जहाँ पे भी 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा उसको हम काट देंगे, सॉरी 3 या 3 का कोई मल्टीपल बनेगा उसको हम काट देंगे। 3 दिख रहा, काट दिया, 3 दूनी 6 काट दिया, 8 और 7 और 2 9 काट दिया, 3 का डिविजिबल है, काट दिया। तो यहाँ पे बचा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 को भी देख लो, 8 को भी काटते हैं, तो 3 दूनी 6, मतलब बचेगा 2, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 लिखते हैं हम खाली। 2 + m + m बाय 3, हमें 3 से डिविजिबल बनाना है। और कंडीशन क्या है कि हमें ये इवन ही रखना है। क्या तो हम 0 रख सकते हैं m को, या फिर कोई इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिविजिबल बनाना है और लास्ट में m है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कि लास्ट का अक्षर 2 से भाग होना चाहिए, तो m 2 से मल्टीपल रखना है हमें, 2 का मल्टीपल इवन नंबर चाहिएगा, मतलब सम संख्या हमें लेनी पड़ेगी। तो देखो 0 रखते हैं, 0 + 0 + 2 2, 3 से भाग हो रहा, पूरा पूरा नहीं हो रहा, तो 0 नहीं होगी। m की जगह हम 1 रख नहीं सकते क्योंकि ओड नंबर हो गया, मतलब विषम संख्या हो गई। 2 रखते हैं, 2 2 4 2 6, 3 से भाग हो रहा है, बोला हो रहा है भैया, तो m की वैल्यू सबसे छोटी आ गई 2। ठीक है मेरे भाई, सभी संभावित मान का योग पूछा हमसे। नेक्स्ट रखते हैं हम, 3 रख नहीं सकते, 4 4 4 8 और 2 10, नहीं हो रही। 5 रख नहीं सकते, 6 रखते, 6 6 12 और 2 14, नहीं होगा। 7 रख नहीं सकते, 8 8 16 और 2 18, 8 हो गई सेटिस्फाई। तो दोनों का योग हमसे पूछा है, दोनों का योग कितना हो गया 10। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाइयों,
तो चलिए चलते इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। यदि n बराबर 475 ए बी धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाईं और इकाई के अंक क्रमशः ए और बी हैं, यदि n 5, 8 और 9 से विभाज्य है तो 10 ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, एक संख्या दी हुई में n वो क्या है 475 ए बी, ये संख्या हमें दी हुई है और ये बोला है कि ये जो संख्या है ये हमारी किस किस से है मेरे भाई 5, 8 और 9 तीनों से विभाज्य है। ठीक है मेरे भाई तो पहले तो हमें क्या देखना होगा, 5 की डिविजिबिलिटी बताओ। 5 की डिविजिबिलिटी आसान है कि या तो लास्ट का डिजिट 0 हो, या तो लास्ट का डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। और 8 से डिविजिबल बनाना है तो 8 सम संख्या है तो 5 तो ले नहीं सकते, 0 ही लेना पड़ेगा। तो b की वैल्यू हमें पता चल गई 0, b बराबर 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पे हम रख देते, एक बार के लिए 0 रख दो, मेरी मान लो एक बार रख दो, बोला भैया मान लिया आपकी, हमने रख दी 0। अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो a की वैल्यू में क्या रखता हूँ, देखो a की वैल्यू में 1 रखता हूँ। a की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 8 6 48 बचे कितने 3, तो 30 के 8 के पढ़े में आता नहीं आता तो 1 नहीं रखेंगे 2। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा 8 6 48 बचे 4 8 5 40, मतलब पूरा सेटिस्फाई होते। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, तो a की वैल्यू कितना 2 रखेंगे। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगा लो, पूरी सेटिस्फाई हो रही है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, मतलब अब ये संख्या तीनों से डिविजिबल हो चुकी है, दोनों का मान हमारे पास आ चुका है। तो हमसे पूछा था 10a प्लस b का मान, b हमारा 0 है प्लस 10a मतलब 2 गुणा 10 20, 20 प्लस 0 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एक बार में दिमाग में नहीं आएगा, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। तो देखो यहाँ पे एक की पावर में कुछ भी कर लूँ एक ही रहेगी, बोला हाँ भैया रहेगी, तो 1 की पावर में 2 कर सकता हूँ, 2 कर सकते हो भैया। अब ये क्या बन गया, आपने अगर थोड़ा बहुत अलजेब्रा की आपको मैं अलजेब्रा की तरफ ले जाऊँ तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जब आप फॉर्मूले को खोलोगे तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस इंटू ए माइनस बी, ये होता है, मतलब ये संख्या इन दोनों से विभाज्य होती है, ये इसके फैक्टर हैं। तो देखो अब a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 142 और 143 इंटू इन दोनों को माइनस कर देंगे एक बार तो ये आएगा हमारा 141। 141 को हम तोड़ नहीं सकते, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 11 गुना 13, इसमें 11 एक 13 है। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ, इनमें से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 13 को, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। तो देखो मेरे भाई पिछले क्वेश्चन जैसा ही है और ये क्वेश्चन मैं आपको HW में देता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या होगा। पिछले वाला ही सेम बिल वही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 18 a मान लेना और दूसरे को 12 b मान लेना, तब करके देखना हो जाएगा, कि कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी? तो देखो एक बार क्या दिया हो हमें, x जो संख्या हो 3 और 2 से, 3 और 2 से जो विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी? 3 दोनों का एलसीएम मतलब 6, वो संख्या हमने मान ली वो x संख्या कितनी 6। तो हमसे पूछा क्या है 2x³ प्लस 3x²। x की वैल्यू है पता चल गई 6 है तो रख दो 2 गुणा 6 की क्यूब प्लस 3 गुणा 6 का स्क्वायर। अब देखो 6 का क्यूब होता है 216, 216 गुणा 2, 2 गुणा 216 प्लस 3 गुणा 6 6 36। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो क्या आएगा 416 दूनी 32, 432 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3 3 9 18 मतलब 108। ठीक है मेरे भाई, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 540। क्या आएगा मेरे भाई 540। अब किससे विभाज्य है ये? अगर आपको दिख रहा हो तो इस ऑप्शन में से किससे विभाज्य है ये संख्या, किससे विभाज्य बताओ? बेहतर से हो रही है, बताओ बेहतर से हो रही है? 8 से हो रही है क्या ये? 8 से नहीं हो रही है, ये 9 से तो हो रही है, और 9 का डिविजिबल ये भी है, और हाँ 2 ही ऑप्शन है ए और सी, उसमें से बेहतर 8 से ही। देखो एक बार 8 से हो रही है, 8 से संख्या हो रही है भाग 8 48 बचे 6, नहीं हो रही, मतलब ये संख्या जो हमारी डिविजिबल होगी ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसी का एक फैक्टर है 108, उससे होगी ये। तो 108 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे भाई। आप देख सकते हैं पसीनों में भीग चुका हूँ मैं, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। तो देखो मेरे भाई आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये सब, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। सॉरी मैं क्वेश्चन पीछे छोड़ गया, कोई बात नहीं, वो भी आप कर लेना, कुछ ज़्यादा था नहीं उसमें ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या जो 8 से विभाज्य है? तो देखो पहली जो संख्या होगी 8 से विभाज्य 2 अंकों की, वह क्या होगी? 8 का दूसरा मल्टीपल 16। एक लाइन बना लेते हैं हम, ये हमारा 0 है और ये हमारा 99 है। 2 अंकों की संख्या इसके बीच में ही आएंगी, जितनी आएंगी बोलो भैया आएंगी। तो 2 अंकों की पहली संख्या जो 8 से विभाज्य है मतलब 16, सेकंड टर्म है ये, सेकंड, ठीक है 16। और जो यहाँ पे जाके आएगी इसको क्या करेंगे, इसको 8 से भाग करो, कितने बार में हो रहा है 8 से भाग? तो आप इसको 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8 बचेगा 19, 8 दूनी 16 बचेगा 4, मतलब 12वां, 12th टर्म आ रही है यहाँ पे। तो इसमें से यहाँ पे एक पहले टर्म रह चुकी है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे रह चुकी है, मतलब पूरी 12 है, उसमें से दूसरे से 12 का देखा तो मतलब कितनी टर्म है 11। तो 11 ऐसे नंबर हैं जो 8 से विभाज्य हैं, 2 अंकीय संख्या जो 8 से विभाज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 11 दिया हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 दोनों से पूर्ण विभाज्य होगा? 5 और 6 दोनों से पूर्ण विभाज्य होगा। तो ऑप्शंस को ही रख लेते हैं एक बार, देखो 140 प्लस पहला ऑप्शन ए में रखता हूँ प्लस 12, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 140 प्लस रखते हैं 15, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 140 प्लस 20, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 140 प्लस 10। हमें बनाना है मल्टीपल 5 और 6 का, ठीक है ना मेरे भाई? तो ये जोड़ो एक बार, ये कितने आ गया? ये आ गया हमारा 152, ये जोड़ेंगे ये आएगा हमारा 155,
यहाँ जोड़ेंगे ये आएगा हमारा 160, यहाँ पे जोड़ेंगे आएगा हमारा 150। अब देखो 6 और 5, 6 कौन सी संख्या बाद 5 6 तो ये तो नहीं होगी, पहला तो हमारा देखते ही हम काट देंगे क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट में, या तो 0 हो या 5 हो। बोला हाँ भैया। अब ये देख लो एक बार, ये 5 वाले 6 से कट रहे हैं, यानी 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 बचेगा 3, 35 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे काटेंगे 6 दूनी 12 बचेगा 4, 6 पंजे 30, 40 नहीं हो रहा। लास्ट ऑप्शन बचा ये 6 3 12, 6 पंजे 30, ये हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी मतलब 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं भी चाहता हूँ, आप हालत देख सकते हैं मेरी पसीनों में, तो ठीक है ना मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना वीडियो, ताकि और मेरे भाइयों को भी भला हो सके और वो भी सोल्यूशन देख सकें, बड़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम अप्रोच को सीख सकें। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी मैथ्स के ऊपर ही, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी मैथ्स कैसे अच्छा करें, तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना जाके, और आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प होगी। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स में, वो स्टेप अप्लाई कर लेना, कहीं पर भी आपको बेनिफिट ज़रूर दिखेगा मेरे भाई। नहीं दिखे तो अनसब्सक्राइब कर देना बेशक से चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।